ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। 30 दिसंबर जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी युधिष्ठिर कृष्ण संवाद में वर्णन किए गए हैं। युधिष्ठिर महाराज जनार्दन कृष्ण को पूछ रहे हैं जो पौष महीना में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी का महत्व क्या है, क्या नाम है, उनका देवता क्या कौन है, ये सविस्तार में हमको वर्णन कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनने के बाद जनार्दन कृष्ण बताया, देखो जैसे नाग में शेषनाग सर्वश्रेष्ठ है और पक्षी में गरुड़ सर्वश्रेष्ठ है, नर में मनुष्य में ब्राह्मण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसी तरह भगवान नारायण देवता में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो जितना भी व्रत है, दान है, यज्ञ है, उसमें से एकादशी सबसे अच्छा है। तो इसके लिए पौष महीना में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आते हैं वो एकादशी को बताते हैं सफल एकादशी। ये सफल एकादशी सफल रूप से कोई अगर पालन करे तो उनको इस श्लोक में प्राचुर्य, धन, ऐश्वर्य होगा और अंतिम में जब भगवत धाम में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे भी भगवान का नित्य सेवा लाभ होगा। तो एक पूरा का कहानियाँ हैं। पूरा काल में महेशमती नाम एक राजा चंपावती नगर में रहते थे। उनका 4 लड़का था। वो 4 लड़कों में जो बड़ा लड़का है उनका नाम है लुम्बक। लुम्बक जो है वो बहुत बदमाश था। वो परस्त्री गमन करते थे और क्या चोरी करते थे, दारू पीते थे, बहुत सारी उसका बैड हैबिट था। तो इसके लिए राजा ने उनका वो राज्य से निकाल दिए। राज्य से निकाल के उसको जंगल में चले गए। जंगल में भटकते रहे और जंगल में घूम घूम के वो कोई पशु शिकार करके उसका मांस खाते थे। तो इसी तरह पशु का जीवन यापन कर रहे थे। वो राजपुत्र है, फिर भी कभी कभी क्या होता था वो चोरी करते थे। वो जंगल से राज्यों का किसी का घर में जाके चोरी करते थे तो पकड़ा भी गया। जो राजा का जो कोटाल है जो उसको पकड़ा, लेकिन राजपुत्र है तो उसको छोड़ भी दिए। तो इसी तरह एक जंगल में जो है एक बड़ा अश्वत्थ वृक्ष है। ये अश्वत्थ वृक्ष जो है वो भगवान वासुदेव उसमें रहते थे। ऐसा कहावत है जो अश्वत्थ वृक्ष जो है वो देवत्व प्राप्त हो गए हैं। वो जो पेड़ है अश्वत्थ पेड़ जो है वो अश्वत्थ पेड़ है वो देवत्व प्राप्त हो गया। तो उसका नीचे वो रहते थे और जंगल में शिकार करते थे, रात को वहाँ पे सोते थे। तो दैव क्रम में एक बार ऐसा हुआ, दशमी का दिन में वो जंगल में भटकते रहे लुम्बक, राजा का बड़ा लड़का। तो फिर कुछ उसको शिकार नहीं मिला। जंगल में कुछ फल मिला। वो दशमी के दिन में वो फल मूल वो ग्रहण किए, सेवा किए। फल मूल सेवा करने के बाद एकादशी का दिन भी बहुत वीक हो गया, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाया। तो क्या करेंगे,
पूरा दिन भर वो अश्वत्थ वृक्ष का नीचे में सोते रहे। फिर बाद में जब थोड़ा सा धूप आया तो जंगल में कुछ जो फ्रूट्स कलेक्ट किए। फ्रूट्स कलेक्ट करने का बाद तो वो अपना जो जीवन का पश्चाताप करने लगे, रिपेंट करने लगे। तो रिपेंट करने का बाद वो रोने लगे और भगवान को वो अपना बात वो शेयर करने लगे, जो ये हमारा ये जीवन का क्या हाल है। तो हे नारायण, हमारा ये जो फ्रूट्स है आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। तो ऐसा भगवान नारायण को अश्वत्थ वृक्ष का जो अंडरनीथ में वो ऐसा भगवान नारायण को ऑफरिंग करने का बाद वो रोने लगे, पश्चाताप करने लगे, रिपेंट करने लगे। तो ऐसा जब करने लगे तो भूख का मारे में क्या है, वो भगवान नारायण को जो फल ऑफरिंग किए वो फल ग्रहण नहीं किए खुद, क्योंकि भगवान नारायण को ऑफरिंग किए थे। तो करने के बाद वो दिन पूरा रात भर वो जगा और उस दिन एकादशी था। तो सुबह में जब सूरज जो उदय हो गए हैं, सूर्य उदय के बाद तो दैववाणी आकाशवाणी हुआ, जो तुम्हारा जो एकादशी सफल रूप से तुम पालन किए, क्योंकि कल एकादशी था और वो एकादशी जो नाम है सफल एकादशी। तो इसलिए तुम घर वापस लौट के आ जाओ और वहाँ राजा बन जाओ। तो लुम्बक घर में आ गए। आने के बाद वो राजा बन गए। उनका जो वाइफ और जो पुत्र था बहुत साल तक वो राजत्व किए। राजत्व करने के बाद वो सफला एकादशी का जो उसका फल उसका मिला, इसलिए बहुत साल तक वो एकादशी पालन किए और बहुत प्राचुर्य में रहे। और उसका बाद उसका जो राज्य उनका पुत्र को देने का बाद अभय अशोक भगवान का धाम अंतिम में उसका सेवा मिल गया। तो इसके लिए सफला एकादशी पालन करने से ये जीवन में तो हमारा प्राचुर्य, धन, संपत्ति सब कुछ मिलता है और अंतिम में भगवत धाम में भी भगवान का सेवा मिलता है। तो ये पौष महीना में कृष्ण पक्ष में 30 तारीख को जो एकादशी आ रहे हैं वो सफला एकादशी पालन कीजिए और उसका नेक्स्ट डे जो पारण है भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। और वो ग्रहण करने का टाइम जो है 6:17 से 9:52 का अंदर से आपका एकादशी व्रत आप तोड़ सकते हैं। अर्थात आप कुछ भगवान का जो प्रसाद ग्रेन वो ग्रहण करने के बाद आप एकादशी व्रत को तोड़ सकते हैं और अपना सफल एकादशी को सफल बना के आप मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।